नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भगवत गीता सार। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें कृष एक्स गॉड चैनल को, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें, हमेशा खुश रहें और भगवान कृष्ण के विचारों के साथ चलते रहें। आइए श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों से प्रेरणा लेते हुए एक नई और सुंदर यात्रा शुरू करें। आत्मविश्वास की ताकत। आत्मविश्वास हर सफल व्यक्ति का सबसे बड़ा साथी होता है, लेकिन यह केवल किताबों में पढ़ने या सुनने की चीज नहीं है। इसे अनुभव और मेहनत से अर्जित करना पड़ता है। एक बार की बात है, एक गांव में राकेश नाम का लड़का रहता था। राकेश पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन वह खुद पर विश्वास नहीं करता था। जब भी उसे कोई बड़ा काम सौंपा जाता, वह डर जाता और सोचता कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। राकेश का नाम पहले से ही शिक्षक ने लिख दिया था। वह डरते हुए घर आया और अपनी मां से बोला, मां, मैं कैसे बोलूंगा, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तुमने कोशिश नहीं की तो लोग क्या कहेंगे, ये सोचने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया तो यही तुम्हारी जीत होगी। राकेश ने मां की बात मानकर भाषण की तैयारी शुरू कर दी। उसने दिन रात मेहनत की और अपनी हर पंक्ति को दिल से याद किया। प्रतियोगिता के दिन जब उसका नाम पुकारा गया तो वह मंच पर जाने से डर रहा था, लेकिन उसने अपनी मां के शब्द याद किए और मंच पर चला गया। शुरुआत में उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू कर दिया। दर्शकों ने ताली बजाई और राकेश का डर गायब हो गया। उस दिन उसने भाषण प्रतियोगिता जीती। इसके बाद राकेश ने खुद पर विश्वास करना सीख लिया। उसने हर नए अवसर को एक चुनौती की तरह लिया और उसे पूरी मेहनत से निभाया। आज वह गांव का सबसे सफल युवा है और लोग उसे आत्मविश्वास का प्रतीक मानते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम जीवन में कभी भी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के 3 सरल उपाय। खुद से बातें करें। हर सुबह खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। छोटे लक्ष्य पूरे करके बड़ा आत्मविश्वास पाएं। डर का सामना करें। जो चीज आपको डराती है उसे धीरे धीरे करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मुश्किल काम का सामना करें तो खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। डिजिटल युग में आत्म अनुशासन, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। आज का युग एक ऐसा युग है जिसमें हम हर पल डिजिटल उपकरणों से घिरे रहते हैं। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, इंटरनेट, गेमिंग, इन सब का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इस डिजिटल युग ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही कई नई चुनौतियां भी पैदा कर दी हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती है आत्म अनुशासन की कमी, यानी स्वयं पर नियंत्रण। यदि हम आत्म अनुशासन से विचलित होते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और हम अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। यहां पर हमें श्री कृष्ण का गीता में दिया गया ज्ञान हमारे जीवन को सही दिशा में रखने के लिए बेहद उपयोगी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में अनुशासन, समर्पण और आत्मनियंत्रण के महत्व को समझाया था। हम इसी ज्ञान को डिजिटल युग में अपने जीवन को व्यवस्थित और अनुशासित रखने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम इस लेख में विस्तार से समझेंगे। कहानी के माध्यम से समझते हैं श्री कृष्ण का आत्म अनुशासन का ज्ञान। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत ही होशियार और मेहनती बच्चा था। वह स्कूल में अच्छे अंक लाता था, लेकिन उसे एक आदत थी, वह अपने स्मार्टफोन को बार बार चेक करता रहता था। स्कूल के बाद वह अपनी होमवर्क की बजाय अपने मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया में खो जाता। हालांकि वह जानता था कि उसे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन उसे लगता था कि बस थोड़ी देर और देखता हूं, और यह थोड़ी देर कई घंटों में बदल जाए। एक दिन राहुल के माता पिता ने उसे गीता का अध्ययन करने के लिए कहा। राहुल ने सोचा, गीता तो एक बहुत पुरानी किताब है, क्या उसमें मेरे जैसे युवा को कोई मदद मिल सकती है? फिर भी उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गीता पढ़नी शुरू की।
जैसे ही उसने गीता के अध्यायों को पढ़ा, उसकी नजरें श्री कृष्ण के उपदेशों पर ठहर गई जो उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि पर दिए थे। एक वाक्य ने राहुल के दिल को छुआ, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवत गीता 2.7। ये वाक्य उसे समझ में आया कि हमें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। राहुल ने सोचा, अगर मैं पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करूं और बाकी सब चीजों को तटस्थ भाव से देखूं तो मेरी पढ़ाई में सफलता जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण का उपदेश आत्म अनुशासन के लिए पहला कदम भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध में सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहता है और जो अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है। श्री कृष्ण के अनुसार एक व्यक्ति का मन उसकी सबसे बड़ी शक्ति या फिर सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। यदि मन का नियंत्रण नहीं किया गया तो वह भटक सकता है और किसी भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर सकता। राहुल ने भी अपनी आदतों पर नियंत्रण पाने के लिए श्री कृष्ण के इस उपदेश को आत्मसात किया। वह अब अपने मोबाइल को केवल उन समयों में ही चेक करता था जब उसकी पढ़ाई का काम खत्म हो जाता था। उसने तय किया कि वह अपनी पढ़ाई के समय में केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करेगा और किसी अन्य चीज में नहीं खोएगा। डिजिटल युग में श्री कृष्ण के आत्म अनुशासन के सिद्धांत का पालन, मन और इंद्रियों का नियंत्रण। श्री कृष्ण ने गीता में यह बताया है कि जब इंद्रियां किसी बाहरी वस्तु को देखकर आकर्षित होती हैं तो मन विचलित हो जाता है। इस डिजिटल युग में हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं, जैसे कि मोबाइल गेम्स, सोशल मीडिया और अन्य ऐप्स। जब हम इन पर अत्यधिक समय बिताते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि कल क्या होगा? क्या मुझे मेरी परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे? क्या मैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा खुश रह पाऊंगा? ये सवाल हर बच्चे के मन में आते हैं, लेकिन गीता का एक उपदेश कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा रघु था। वह बहुत चिंता करता था कि उसकी अगली दिन की पेंटिंग प्रतियोगिता कैसी होगी। उसकी मां ने उसे समझाया, रघु, तुम्हें केवल अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, कल की चिंता मत करो। रघु ने मन लगाकर पेंटिंग बनाई और उसे पहला पुरस्कार मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने आज के कार्य को अच्छे से करते हैं तो कल अपने आप सुंदर बन जाता है। हार और जीत जीवन का हिस्सा। एक बार एक छोटे गांव में खेल प्रतियोगिता हो रही थी। एक लड्डिच की मीरा दौड़ डेच में हार गई। वह बहुत रोई और कहा, मां, मैं कभी जीत नहीं पाऊंगी। उसकी मां मुस्कुराई और कहा, मीरा, जब तुम गिरती हो तो सीखती हो, अगली बार और तेज दौड़ने की कोशिश करना। मीरा ने हर दिन प्रैक्टिस की और अगले साल वह विजेता बनी। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हारना असफलता नहीं है, यह हमें मजबूत बनाती है। डर का सामना करना। रात का समय था और एक छोटा लड्डिच का अर्जुन अंधेरे में जाने से डर रहा था। उसके पिता ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार जंगल में एक शेर था। वह खुद से डरता था कि अगर वह शिकार करने निकला तो हार जाएगा, लेकिन उसने अपने डर का सामना किया और जंगल का राजा बन गया। यह सुनकर अर्जुन ने अपनी टॉर्च उठाई और बहादुरी से अंधेरे में चला गया। उसने महसूस किया कि डर केवल हमारे मन का भ्रम है। दोस्ती का महत्व। दो दोस्त रोहन और मोहन जंगल में जा रहे थे। अचानक एक भालू उनके सामने आ गया। रोहन तेजी से पेड़ेज पर रच गया, लेकिन मोहन ने भागने के बजाय शांत रहकर जमीन पर लेटने का नाटक किया। भालू उसे सूंघ कर चला गया। बाद में रोहन ने पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? मोहन ने जवाब दिया, सच्चा दोस्त कभी मुश्किल समय में छो दच कर नहीं भागता। दोस्तों, सच्ची दोस्ती की पहचान संकट के समय ही होती है। खुशी का असली मतलब। एक दिन एक अमीर लड्डच अपने पिता के साथ गरीबों की बस्ती में गया। वहां उसने देखा कि बच्चे टूटे हुए खिलौनों से भी हंसते हुए खेल रहे थे। उसने पूछा, पापा, ये इतने खुश क्यों हैं? इनके पास तो कुछ नहीं है। उसके पिता ने कहा, बेटा, खुशी चीजों में नहीं, दिल के संतोष में है। उस दिन लड्डेजके ने जाना कि सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है। समय की कीमत। एक राजा ने अपने बेटे को एक खास डिही दी और कहा, इसका ध्यान रखना।
लेकिन राजकुमार ने उसे खो दिया। जब राजा ने पूछा तो राजकुमार ने कहा, पिताजी, ये तो बस एक गड्डी थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, गद्दी तो वापस आ सकती है, लेकिन समय नहीं। हर पल की कीमत समझो और इसे सही तरीके से उपयोग करो। दोस्तों, समय सबसे कीमती चीज है, इसे कभी बर्बाद मत करें। दया का मूल्य। एक गांव में एक बूढ़ी महिला अकेली रहती थी। उसकी हालत बहुत खराब थी और कोई उसकी मदद नहीं करता था। एक दिन एक छोटा बच्चा समीर ने उसे देखा और उसकी मदद के लिए दौड़ा। उसने उसके लिए पानी लाया और खाना दिया। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी यह दया एक दिन तुम्हारे जीवन को बदल देगी। सालों बाद समीर एक बड़ा आदमी बन गया और उसकी अच्छाई के कारण सभी उसे सम्मान देते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। दया का हर कार्य लौटकर हमारे जीवन को रोशन करता है। स्वयं पर विश्वास। एक छोटे पक्षी ने पहली बार उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार गिर रहा था। वह सोचने लगा, शायद मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन उसकी मां ने कहा, तुम्हारे पंख तुम्हारी ताकत है, बस विश्वास रखो। पक्षी ने अपने डर को छोड़ा और पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश की। इस बार वह न केवल उड़ा, बल्कि आसमान में ऊंचाई पर पहुंच गया। दोस्तों, जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं, तभी हम अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सच बोलने की ताकत। राजा के दरबार में एक बार एक बच्चा आया। उसने कहा, महाराज, आपके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। वे गांव के गरीबों का पैसा चुरा रहे हैं। सभी मंत्री गुस्से में थे, लेकिन राजा ने उस बच्चे की बात को सुना और जांच करवाई। उसकी बात सच निकली। राजा ने कहा, तुमने सच बोलने का साहस दिखाया, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच बोलने से हमेशा सम्मान मिलता है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अहंकार का नाश। एक बार एक मजबूत हाथी जंगल में घूम रहा था। उसे अपने बल पर बहुत घमंड था। वह जानवरों को डराता और परेशान करता था। एक दिन एक छोटे चूहे ने उसे चुनौती दी कि वह उसे हरा सकता है। हाथी हंसा, लेकिन चूहे ने उसकी सूंड में घुसकर उसे इतना तंग किया कि हाथी हार मान गया। तब उसने समझा कि घमंड करने से कुछ नहीं मिलता। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड कभी अच्छा परिणाम नहीं देता। विनम्रता ही सच्ची ताकत है। स्वास्थ्य का महत्व। रवि नाम का एक लड़का हमेशा जंक फूड खाता था। वह सोचता था, मुझे कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन एक दिन वह इतना बीमार पड़ा कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, स्वस्थ खाना खाओ, वरना तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा। उस दिन से रवि ने फलों और सब्जियों को खाना शुरू किया और स्वस्थ महसूस करने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे हमेशा प्राथमिकता दें। तनाव और चिंता को दूर करना। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। हम सभी की जिंदगी में न केवल बाहरी दुनिया के बदलाव, बल्कि आंतरिक उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। काम का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, भविष्य की चिंता, व्यक्तिगत असफलताएं, यह सभी ऐसे कारण हैं जो हमारे मन को चिंता और तनाव से भर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वह आज भी हमारे मानसिक शांति और तनाव को दूर करने में मदद कर सकते हैं। आइए इस लेख में हम श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों का पालन करते हुए जानें कि कैसे हम अपनी जिंदगी से तनाव और चिंता को दूर कर सकते हैं। कहानी के माध्यम से समझते हैं। तनाव और चिंता को दूर करना एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा एक होशियार और मेहनती लड़की थी, लेकिन उसे हमेशा चिंता लगी रहती थी। उसे अपनी पढ़ाई, करियर और जीवन में होने वाली घटनाओं की चिंता रहती थी। मीरा की यह चिंता कभी कम नहीं होती थी, चाहे वह अपने स्कूल के परीक्षा के बारे में हो या भविष्य में क्या होगा। उसे सब कुछ चिंता का कारण लगता था। वह हर समय असमंजस में रहती और तनाव से जूझती रहती थी। एक दिन मीरा के माता पिता ने उसे गीता के बारे में बताया और कहा कि उसे श्री कृष्ण के उपदेशों को पढ़ना चाहिए। मीरा ने सोचा, यह तो एक बहुत पुरानी किताब है, मुझे इससे क्या मदद मिल सकती है। फिर भी उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गीता पढ़नी शुरू। जैसे ही उसने गीता के कुछ अध्याय पढ़े, वह श्री कृष्ण के एक वाक्य पर ठहर गए। तुम्हारा क्या है जो तुम चिंता करते हो,
तुम क्या कर सकते हो? कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। भगवत गीता 2.47। इस वाक्य ने मीरा का दिल छुआ और उसे समझ में आया कि जितनी अधिक वह भविष्य और परिणामों के बारे में चिंता करती रहेगी, उतना ही अधिक वह तनाव महसूस करेगी। श्री कृष्ण के उपदेश, तनाव और चिंता से मुक्ति का मार्ग, कर्म के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। आजकल हम अक्सर अपनी नौकरी, परीक्षाओं और व्यक्तिगत जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में चिंतित रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर परिणाम अच्छे नहीं आएंगे तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें केवल अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम परिणामों के बारे में कम चिंता करते हैं तो हमारे मन में शांति और संतुलन आता है। वर्तमान में जीना, स्मार्ट मानसिकता। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा था कि हमें अपने विचारों को वर्तमान में केंद्रित करना चाहिए। चिंता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचते रहते हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में रहते हैं और हर क्षण को पूरी तरह से जीते हैं तो हमारा मानसिक तनाव कम हो जाता है। मीरा ने भी यह सीखा कि भविष्य के बारे में अधिक सोचने के बजाय उसे अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। स्वयं से प्रेम और आत्म स्वीकृति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान को समझना चाहिए और आत्म स्वीकृति के साथ जीना चाहिए। कई बार हम अपनी असफलताओं और कमियों को लेकर चिंतित रहते हैं, जो हमें तनाव और चिंता में डाल देती हैं। लेकिन जब हम खुद को समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो हम अपने मानसिक दबाव को कम कर सकते हैं। मीरा ने सीखा कि उसे अपनी गलती और असफलता को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, न कि अपने आप को अपराधी समझते हुए निरंतर चिंता में डूबे रहना चाहिए। समाधान की सोच, ध्यान और मानसिक शांति। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और मानसिक शांति की भी बात की थी। तनाव और चिंता का मुख्य कारण मन की अशांति और बेचैनी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मन को नियंत्रित करने वाला ही सबसे बड़ा योगी है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी चिंताएं और तनाव भी कम हो जाते हैं। मीरा ने हर दिन कुछ मिनट ध्यान करने का अभ्यास शुरू किया। इससे उसकी मानसिक स्थिति शांत हो गई और उसे तनाव कम महसूस हुआ। सकारात्मक सोच और निरंतरता। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया कि सकारात्मक सोच और निरंतरता से हम किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकते हैं। तनाव और चिंता तब बढ़ती है जब हम अपने सामने आने वाली समस्याओं को असंभव समझने लगते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार काम करें तो हमें विश्वास होता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। मीरा ने अपने जीवन में यह बदलाव किया और समस्याओं को अवसरों के रूप में देखना शुरू किया। इससे उसकी चिंता कम हुई और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण मिला। आज के समय में तनाव और चिंता हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के गीता में दिए गए उपदेशों को अपनी जिंदगी में लागू करें तो हम न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं बल्कि हम अपनी चिंताओं से भी मुक्त हो सकते हैं। जैसे मीरा ने गीता के उपदेशों को अपनाकर अपनी चिंता और तनाव को दूर किया, वैसे ही हम भी श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। कर्म और कार्यस्थल में जिम्मेदारी। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। हमारे जीवन में काम एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह न केवल हमारी आर्थिक स्थिति बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। विशेष रूप से आज के समय में जब कार्यस्थल पर दबाव और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है, तब यह जरूरी है कि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को समझें, जो हमें कर्म के सही अर्थ और कार्यस्थल पर जिम्मेदारी निभाने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वे न केवल युद्ध के मैदान तक सीमित थे, बल्कि वे आज के समय में कार्यस्थल पर भी पूरी तरह से लागू होते हैं। आइए इस लेख में हम जानें कि श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से कर्म और कार्यस्थल में जिम्मेदारी का क्या महत्व है और कैसे हम अपने कार्यस्थल पर
इन उपदेशों का पालन करके बेहतर काम कर सकते हैं। कहानी के माध्यम से कर्म और जिम्मेदारी, हम एक कहानी के माध्यम से कर्म और जिम्मेदारी को समझते हैं। राजीव एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़का था जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वह बहुत मेहनती था और अपनी नौकरी के प्रति पूरी तरह से समर्पित था, लेकिन कभी कभी वह खुद को बहुत थका हुआ और मानसिक रूप से परेशान महसूस करता था। उसे लगता था कि वह जितना काम करता है उतना ही दबाव बढ़ता है। उसकी चिंताओं और असमंजस ने उसे कई बार अपने कार्यस्थल पर निराश किया। एक दिन राजीव ने अपने बुजुर्ग गुरु से मदद मांगी। गुरु ने उसे श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों से प्रेरित किया और कहा, राजीव, तुम्हारे काम का उद्देश्य सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने कर्म को सही भाव से करना है। गुरु ने उसे गीता का एक श्लोक बताया। गुरु ने उसे समझाया कि उसे अपने कर्म पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब वह यह समझ पाया तो उसने अपने कार्यस्थल पर जिम्मेदारी से काम करना शुरू किया और देखा कि उसका मानसिक तनाव कम होने लगा। अब वह अपने काम को संतुलित तरीके से करता था और परिणाम पर अधिक ध्यान नहीं देता था। श्री कृष्ण के उपदेश, कर्म और कार्यस्थल में जिम्मेदारी का मार्ग, कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया था कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। कार्यस्थल पर कई बार हम परिणामों को लेकर चिंतित हो जाते हैं, जैसे कि प्रमोशन, बोनस या सफलता। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें केवल अपने कार्य को ईमानदारी से करना चाहिए और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। जिम्मेदारी का निर्वहन, हर व्यक्ति को अपने कार्यस्थल पर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो भी कार्य करें उसे सही तरीके से, पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करें। कार्यस्थल पर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने काम को सही तरीके से पूरा करें और दूसरों पर निर्भर न रहें। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने काम में पूरी तत्परता और जिम्मेदारी से भाग लेना चाहिए। जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम न केवल अपने कार्यस्थल में सम्मान प्राप्त करते हैं, बल्कि खुद को भी संतुष्टि महसूस करते हैं। दबाव को सही तरीके से संभालना। कार्यस्थल पर कई बार काम का दबाव बढ़ जाता है और लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि उसे अपनी चिंताओं को अपने कर्तव्यों के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। अगर हमें दबाव का सामना करना पड़े तो हमें उसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि समस्या के रूप में। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में खुद को खोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना चाहिए। टीम वर्क और सहयोग। कार्यस्थल पर सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा टीम वर्क होता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया था कि हमें हर किसी के साथ सहयोग करना चाहिए और सामूहिक प्रयासों का हिस्सा बनना चाहिए। अगर हम अपने कार्यस्थल पर टीम के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म का फल सबको मिलता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। आत्म संयम और आत्म नियंत्रण। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उसे अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कार्यस्थल पर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, व्यक्तिगत समस्याएं या अन्य बाहरी कारक। लेकिन अगर हम अपने काम में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम न केवल अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, बल्कि हम अपने कार्य में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आत्म संयम और आत्म नियंत्रण के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आज के समय में कार्यस्थल पर जिम्मेदारी निभाना और अपना कर्म सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों का पालन करके हम न केवल अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति और संतुलन भी पा सकते हैं। जैसे राजीव ने
श्री कृष्ण के उपदेशों को समझकर अपने कार्यस्थल पर जिम्मेदारी निभाई और मानसिक शांति पाई, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों को सही तरीके से करना चाहिए और परिणामों के बारे में चिंता करने की बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। भौतिकवाद और आध्यात्मिकता का संतुलन। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन आज के युग में, जहां भौतिक सुख, संसार और जीवन की भौतिक सुविधाएं हमारी प्राथमिकताएं बन गई हैं, वहीं आध्यात्मिकता का महत्व भी कम नहीं है। जीवन के इन दोनों पहलुओं को समझना और उनका सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि भौतिक सुखों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सही उपयोग करना चाहिए, और साथ ही हमें आध्यात्मिकता को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वह भौतिक जीवन और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत प्रभावी हैं। इस लेख में हम समझेंगे कि भौतिकवाद और आध्यात्मिकता का संघर्ष। भौतिकवाद और आध्यात्मिकता दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन अक्सर इन्हें एक दूसरे के विरोधी के रूप में देखा जाता है। भौतिकवाद में हम भौतिक सुखों और सांसारिक इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, जबकि आध्यात्मिकता आत्मा की शांति, आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना इसलिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि या तो भौतिक सुखों का पीछा करें या फिर पूर्णतः आध्यात्मिक जीवन अपनाएं। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना संभव है। भौतिक जीवन के कार्यों में हम अपना कर्तव्य निभाते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को भी जीवन में उतार सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन करने में संलग्नता और समर्पण। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लगना चाहिए, लेकिन हमें अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भौतिक जीवन में जो भी काम हम करते हैं, जैसे नौकरी, व्यवसाय, परिवार का पालन पोषण आदि, हमें उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। यही हमारे भौतिक जीवन की ओर से कर्तव्य है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें केवल कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। इसका मतलब यह है कि हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान केवल भौतिक सुखों पर नहीं होना चाहिए। हमें इन सुखों को साधना चाहिए, लेकिन उनका त्याग नहीं करना चाहिए, और साथ ही हमारे अंतर्मन की शांति के लिए आध्यात्मिकता को भी अपनाना चाहिए। अत्यधिक भौतिक सुखों से बचना। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि अत्यधिक भौतिक सुखों के पीछे दौड़ना हमारी आत्मा के लिए हानिकारक हो सकता है। जब हम अधिक भौतिक सुखों की चाहत रखते हैं तो हम आत्मिक संतुलन खो सकते हैं। गीता के श्लोक 6.16 में श्री कृष्ण कहते हैं, नति स्वार्थ विनिर्मुक्तम नित्यम तृष्णा विनाशिनी। अर्थात हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और न तो अत्यधिक सुखों की कामना करनी चाहिए और न ही दुखों के कारण खुद को परेशान करना चाहिए। भौतिक जीवन में सुखों की प्राप्ति एक प्राकृतिक बात है, लेकिन जब हम इन सुखों को अत्यधिक महत्व देते हैं और उनसे उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का पालन करने लगते हैं, तो आध्यात्मिकता से हमारा रिश्ता कमजोर हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करना है। गीता के श्लोक 9.22 में श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परुपास्ते। जो लोग केवल मुझ में ध्यान केंद्रित करते हैं, मैं उनके सभी भौतिक और मानसिक समस्याओं का समाधान करता हूं। यही आध्यात्मिकता का सर्वोत्तम रूप है, जहां हम परमात्मा के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं है कि हमें भौतिक सुखों से दूर भागना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने भौतिक जीवन को सही दृष्टिकोण से समझें और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को संतुलित करें। स्वधर्म और आत्मा का पालन। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्वधर्म की बात की है।
उन्होंने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्तव्यों को न केवल भौतिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी निभाना चाहिए। हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह पारिवारिक जिम्मेदारियां हों, कार्यस्थल पर कर्तव्य हो या समाज में किसी अन्य भूमिका का निर्वहन। जब हम अपने कर्म को सही तरीके से और सही उद्देश्य से करते हैं तो हम आत्मिक संतुलन बना सकते हैं। कहानी के माध्यम से भौतिकवाद और आध्यात्मिकता का संतुलन आइए। अब हम एक कहानी के माध्यम से इस संतुलन को और अच्छे से समझते हैं। कहानी। राजा और साधु। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत समृद्ध और शक्तिशाली था। उसके पास हर भौतिक सुख साधन थे, लेकिन उसका मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा कुछ और अधिक चाहता था। एक दिन उसने अपने राज्य के बाहर एक साधु को देखा जो ध्यान में लीन था और बहुत साधारण जीवन जी रहा था। राजा ने साधु से पूछा, तुम्हारे पास कोई भौतिक सुख नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और संतुष्ट क्यों हो? साधु मुस्कुराए और बोले, राजा, सुख और शांति अंदर से आती है, बाहर से नहीं। यदि तुम भौतिक सुखों के पीछे भागते रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा, लेकिन यदि तुम अपने कर्म को सही उद्देश्य से करो और उसे भगवान के समर्पण में करो तो तुम्हें शांति मिलेगी। राजा ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने अपने कार्यों को सही उद्देश्य से करने की ठानी और भौतिक सुखों का भी आनंद लिया, लेकिन अब उसने उन्हें भगवान के प्रति समर्पित करना शुरू किया। धीरे धीरे वह संतुष्ट होने लगा और उसकी अंदर की शांति बढ़ गई। भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन स्थापित करना एक कला है जो श्री कृष्ण के उपदेशों से सीखी जा सकती है। हमें अपने भौतिक जीवन के कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना चाहिए और साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान से अपनी आत्मा को संतुलित करना चाहिए। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि भौतिक सुखों के लिए न तो हमें अत्यधिक भाग दौड़ करनी चाहिए और न ही इन सुखों का त्याग करना चाहिए, बल्कि हमें इन्हें संतुलित तरीके से स्वीकार करना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण से अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जीवन का उद्देश्य, धर्म और करियर चुनाव। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन जीवन में हर व्यक्ति के लिए उद्देश्य का होना बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देश्य का निर्धारण न केवल हमारे जीवन को दिशा देता है, बल्कि यह हमें अपने कार्यों को सही प्रकार से करने के लिए प्रेरित भी करता है। जब हम जीवन के उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें दो महत्वपूर्ण पहलू आते हैं। एक है धर्म और दूसरा है करियर चुनाव। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना और समझदारी से इनका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसी संदर्भ में श्री कृष्ण का उपदेश हमारे लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का उद्देश्य समझाते हुए यह बताया था कि धर्म, कर्म के प्रति हमारी जिम्मेदारी और करियर, हमारे जीवन का कार्यक्षेत्र दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन दोनों को सही तरीके से समझकर ही हम जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि कैसे धर्म और करियर के चुनाव में संतुलन बनाए रखा जाए और कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। धर्म का महत्व। धर्म, जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जीवन का मूल उद्देश्य है। धर्म का मतलब केवल धार्मिक कर्तव्यों को निभाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने कर्मों को नैतिक और सही उद्देश्य से करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, धर्मेण युक्तो धर्मज्ञान कर्मणा कर्म धर्म पर, यानी हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। धर्म वह मार्ग है जो हमें अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाने और समाज में अच्छाई फैलाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सही कार्य कर रहे हैं। धर्म न केवल हमारे व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाता है, बल्कि यह समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का भी कारण बनता है। करियर चुनाव में धर्म का प्रभाव। हमारे करियर चुनाव में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। करियर का चुनाव सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमारी रुचियों, हमारे कौशल और हमारी जिम्मेदारियों के हिसाब से होना चाहिए। जब हम अपने करियर को
धर्म के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपने काम को ईमानदारी से, समर्पण से और सही उद्देश्य से करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। यानी हमें अपने कर्मों में लगना चाहिए लेकिन उनके परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह संदेश हमारे करियर चुनाव पर भी लागू होता है। हमें अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार एक ऐसा करियर चुनना चाहिए जिससे न केवल हमें संतुष्टि मिले बल्कि जिससे हम समाज के लिए भी कुछ योगदान कर सकें। करियर और जीवन के उद्देश्य के बीच संतुलन। आज के आधुनिक समय में बहुत से लोग यह सोचते हैं कि धर्म और करियर का चुनाव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कई बार यह भी देखा जाता है कि लोग अपनी आर्थिक सफलता के लिए अपने कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों को सही उद्देश्य के साथ करना चाहिए ताकि हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। संतुलन का महत्व। हमारे जीवन का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम अपने धर्म और करियर के बीच सही संतुलन बना पाते हैं। यह संतुलन तब संभव है जब हम अपने काम में पूरी मेहनत और निष्ठा से लगे रहें, लेकिन साथ ही हम अपने कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों को भी न भूलें। श्री कृष्ण के उपदेशों में यही मुख्य संदेश है। अपने कर्म को अपने धर्म के अनुसार करो और परमात्मा को समर्पित करो। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी। जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत भलाई तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह सामाजिक जिम्मेदारी भी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, निवृत्तव्यम कर्म यथा। यानी हमें केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं बल्कि समाज और देश की भलाई के लिए भी कार्य करना चाहिए। यही असली जीवन का उद्देश्य है। धर्म का पालन करते हुए करियर चुनाव करना समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाता है। जब हम अपने काम को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए करते हैं तो जीवन का उद्देश्य और भी प्रगति की ओर बढ़ता है। सफलता का सही मापदंड। श्री कृष्ण ने गीता में सफलता का सही मापदंड बताया है, सर्वकर्माणि मयि समर्पिते। गीता 9:2। इसका अर्थ है कि सफलता केवल भौतिक संपत्ति या नाम यश में नहीं है बल्कि यह हमारे कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करने में है। यही सफलता का असली मापदंड है। जब हम अपने काम को सही उद्देश्य से करते हैं तो वह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को संतुष्ट करता है बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। कर्म की नैतिकता और समाज में योगदान। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि करियर चुनाव में हमें नैतिकता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम चाहे जो भी कार्य करें हमें उसे ईमानदारी और नैतिक जिम्मेदारी से करना चाहिए। अगर हम अपने करियर के माध्यम से समाज की भलाई के लिए काम करते हैं तो यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य बन जाता है। कहानी के माध्यम से समझना। कहानी राजा और साधु। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत धन धान्य से संपन्न था लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन वह एक साधु से मिला जो एक छोटे से झोपड़े में रहता था और ध्यान मग्न था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास धन और भौतिक सुख नहीं है फिर भी तुम शांत क्यों आए? और बोले, राजा, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य पता है। मैंने अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित किया है और मैं जानता हूं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं है। यदि तुम भी अपने कर्तव्यों को सही उद्देश्य से निभाओ तो तुम भी संतुष्ट हो जाओगे। राजा ने साधु की बातों पर विचार किया और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित किया और अपने करियर को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। जीवन का उद्देश्य केवल धन, प्रसिद्धि या भौतिक सुखों में नहीं है। धर्म का पालन करते हुए हम अपने करियर के चुनाव में संतुलन बना सकते हैं और अपने जीवन को एक सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को सही उद्देश्य से करना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पण से हम जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। माइंडफुलनेस की शक्ति। विचारों का नियंत्रण। हमारे जीवन में विचारों का अत्यधिक प्रभाव होता है। हमारे विचार हमारे भावनाओं, कार्यों और परिणामों को प्रभावित करते हैं।
यही कारण है कि मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें। इस संदर्भ में माइंडफुलनेस स्मृतिवान की शक्ति बेहद महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहते हुए अनुभव करते हैं। माइंडफुलनेस न केवल मानसिक शांति और संतुलन लाता है, बल्कि यह हमें हमारे विचारों को पहचानने और नियंत्रित करने की क्षमता भी प्रदान करता है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस का सरल अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना। यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर्फ देख सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपने मन की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखना और समझने में मदद करता है, जिससे हम अपने विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। ये वाक्य हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझता है और नियंत्रित करता है वही वास्तविक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। माइंडफुलनेस और विचारों का नियंत्रण। हमारे विचार लगातार बदलते रहते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी परेशान, कभी हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो कभी हमें खुद पर संदेह होता है। इस प्रकार के विचार मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें इन विचारों से दूरी बनाए रखने की कला सिखाता है, ताकि हम इन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देख सकें। जब हम यह समझते हैं कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करना माइंडफुलनेस का एक प्रमुख पहलू है। वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने विचारों को वर्तमान में रोकते हैं तो हम अपने मन के भीतर की हलचल को शांत करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम को करते समय विचारों से विचलित हो रहे हैं तो आप जानबूझकर अपने ध्यान को उस कार्य पर केंद्रित कर सकते हैं। यह आपके मानसिक शांति को बहाल करेगा और आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आत्म स्वीकृति और बिना किसी निर्णय के अवलोकन माइंडफुलनेस का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। आत्म स्वीकृति और बिना किसी निर्णय के अवलोकन। जब हम अपने विचारों को बिना किसी निर्णय या आलोचना के देखते हैं तो हम अपने आप को समझने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नकारात्मक विचार को महसूस करते हैं तो माइंडफुलनेस आपको इसे पहचानने और स्वीकार करने की क्षमता देता है, बजाय इसके कि आप इसे दबाने या उसे नकारने की कोशिश करें। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि कोई भी विचार स्थायी नहीं है। जैसे ही हम उसे पहचानते हैं और स्वीकार करते हैं, वह अपने आप खत्म हो जाता है। नकारात्मक विचारों का निष्कासन। हमारे जीवन में नकारात्मक विचारों का आना स्वाभाविक है। कभी हम खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, या मुझे नहीं पता यह कैसे होगा। ये विचार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास इन नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद करता है। जब हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं तो हम जान सकते हैं कि हम कौन से विचार खुद में पैदा कर रहे हैं, और फिर हम उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाता है। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे करें? माइंडफुलनेस का अभ्यास करना सरल है, लेकिन इसके लिए नियमितता और धैर्य की आवश्यकता होती है। यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक शक्तिशाली माइंडफुलनेस तकनीक है जिसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। एक शांत स्थान पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपके मन में विचार आए, उन्हें पहचानें और फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को सांसों पर वापस लाएं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके विचारों पर आपका नियंत्रण बढ़ने लगा है। सांसों का ध्यान।
ब्रेथ अवेयरनेस। आप जब भी तनाव या चिंता महसूस करें तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके मन को शांत करने में मदद करेगा और आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकेंगे। वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। आप जिस भी कार्य को करें उसे पूरी तरह से करें। यदि आप खाना खा रहे हैं तो उसका पूरा स्वाद महसूस करें। यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से उनकी बातों पर ध्यान दें। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं तो आपका ध्यान विचारों से हटकर कार्यों पर केंद्रित होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। पॉजिटिव विचारों का अभ्यास करें। हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक रूप में बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं, मुझे केवल सही दिशा और प्रयास की जरूरत है। इस प्रकार के छोटे छोटे बदलाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। कहानी से सीखना। कहानी। शेर और साधु। एक बार एक साधु जंगल में ध्यान कर रहा था। उसी जंगल में एक शेर था जो बहुत ही खतरनाक था। एक दिन शेर ने साधु को देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। साधु ने शांतिपूर्वक शेर को देखा और अपने ध्यान में मग्न रहा। शेर के आने पर साधु ने मन में यह सोचा, यह शेर मुझसे डरकर जा सकता है, और सच में शेर भाग गया। साधु का मन शांत था और वह अपने विचारों को नियंत्रित कर सका। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने विचारों को सही तरीके से नियंत्रित करें और शांति बनाए रखें तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। माइंडफुलनेस न केवल मानसिक शांति और संतुलन की कुंजी है, बल्कि यह हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। जब हम अपने विचारों को पहचानते हैं और उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के समझते हैं तो हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार अपने विचारों को नियंत्रित करना ही सच्चा योग है, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह ज्ञान और विचार अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। और हाँ, सभी लोग जय श्री कृष्ण कमेंट में जरूर लिखें।